आप राजस्थान में कहीं के भी रहने वाले हो, ये खबर आपके लिए है। हमारी राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। ये रिकॉर्ड है पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बेचने का। जी हाँ, पूरे भारत में राजस्थान के लोगों को बिजली तो सबसे ज़्यादा महंगी मिल ही रही थी और अब पेट्रोल और डीजल के लिए भी सबसे ज़्यादा पैसा राजस्थान की जनता चुका रही है। अगर हम राजस्थान की तुलना हमारे पड़ोसियों से करें तो राजस्थान में तो 111 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जबकि दिल्ली में उसी पेट्रोल के दाम 103 रुपये 97 पैसे हैं। पंजाब में प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 94 रुपये 23 पैसे हैं और गुजरात में 95 रुपये 35 पैसे। यानी हमारे पड़ोसी राज्यों में सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन वहीं राजस्थान की जनता को वो ही पेट्रोल महंगा मिल रहा है। अगर हम टॉप 5 राज्यों की बात करें जहां पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा है, तो इस लिस्ट में टॉप पर हमारा राजस्थान है। यानी कि बिजली तो आपको पहले से ही महंगी मिल रही थी, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल भी सबसे ज़्यादा दाम पर आप ही खरीद रहे हैं। गंगानगर ज़िले की अगर बात करें तो वहाँ पर तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 116 रुपये है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से सेंटर की मोदी सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने को लेकर काफ़ी कोसा जा रहा था और ये सही भी था, क्योंकि पिछले 7 सालों में इनके प्राइस डबल हो गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ जब पेट्रोल और डीजल का दाम 100 रुपये के पार पहुंच गया। शायद यही वजह थी कि लोग बहुत परेशान हो गए और चुनावों के वक्त बीजेपी को इसका नतीजा भी देखना पड़ा, भुगतना पड़ा। शायद इसीलिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 5 रुपये और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपये तक कम किया। केंद्र सरकार ने कहा कि 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का राजस्व घाटा होगा इससे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये फैसला लिया है। एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद केंद्र ने राज्य की सरकारों से ये अपील की कि वो भी वैट कम कर दें ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर मिल सकें। करीब 23 राज्यों ने ऐसा किया भी। इंतजार तो राजस्थान की जनता को भी था कि अशोक गहलोत वैट कम करेंगे, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर जनता की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है और इसीलिए मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है दोस्तों, आपको ये समझाने के लिए कि कैसे राजनीति को जनता के हितों से ऊपर रखकर हमारी सरकार आपकी जेब पर डाका डाल रही है। दोस्तों, अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। इसमें एक तरफ वो राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया है और दूसरी तरफ वो राज्य हैं जिन्होंने वैट कम किया है। जिन्होंने वैट कम किया है उनमें ज़्यादातर राज्य बीजेपी शासित है और जिन्होंने वैट कम नहीं किया है उन ज़्यादातर राज्यों में या तो कांग्रेस की सरकार है या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है। गुजरात, उत्तराखंड, गोवा, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और मणिपुर आदि राज्यों ने 7 रुपये वैट कम किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश ने तो पेट्रोल पर 10 रुपये 20 पैसे की कटौती की है और डीजल पर पूरे 15 रुपये 22 पैसे घटाए हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी 12 रुपये वैट कम किया है। इसीलिए तो जो पेट्रोल राजस्थान में 111 रुपये लीटर मिल रहा है, उसके दाम हरियाणा में 95 रुपये के आसपास है, यानी कि करीब 16 रुपये का फ़र्क है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यूपी में तो चुनाव है, इसलिए वहाँ पर वैट 12 रुपये कम किया गया है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी राज्यों का क्या, उनमें तो चुनाव नहीं है ना? अगर आपको लगता है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार वाले राज्यों ने ही वैट कम किया है, तो आपको बता दूं कि सिक्किम में बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी वहाँ के सीएम पवन कुमार चामलिंग ने अपनी जनता के हितों में 7 रुपये का वैट कम कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, उड़ीसा, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल सीएम है, उन्होंने भी पेट्रोल पर 3 रुपये का वैट कम किया है। तो फिर राजस्थान सरकार जनता के हितों में ऐसे फैसले क्यों नहीं ले सकती? दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम पर लगने वाला टैक्स चार्ट अगर देखें तो ये पता चलता है कि वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलकर इन्हें महंगा बनाते हैं। एक्साइज ड्यूटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में और ये हर राज्य में बराबर लगता है, इसलिए इसकी वसूली भी बराबर होती है। लेकिन वैट का पैसा जाता है राज्य सरकार के खाते में, इसे हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से वसूलती है और यही वजह है कि पेट्रोल और डीजल का दाम किसी राज्य में ज़्यादा होगा तो किसी में कम होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान सरकार पेट्रोल पर 36% और डीजल पर 26% का वैट वसूल रही है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। इसी वैट ने सरकार को पिछले 6 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि वैट कम होने से उन्हें घाटा होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ट्वीट करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी और कम करनी चाहिए और तेल कंपनियों को पाबंद करना चाहिए कि वो रोज़ाना पेट्रोल डीजल का दाम ना बढ़ाएं, लेकिन वो खुद एक भी पैसा वैट कम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? राजस्थान की सरकार वैट कम क्यों नहीं करती? कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सरकार को जनता से ज़्यादा प्यार राजनीति से है।
वो ऐसे कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा और प्रभात फेरी के जरिए पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र की नीतियों के बारे में जनता को बताने और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करने जाते। राजस्थान में भी सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये अभियान चलाया जाना था, लेकिन इस अभियान के शुरू होने से पहले ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी और कांग्रेस पर ही उल्टा दाव फेंक दिया। अब अभियान तो चलेगा, लेकिन उसका दम निकल चुका है। वही कांग्रेस भी असमंजस में है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर वैट कम कर दिया तो डीजल और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, यानी अभियान चलाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और अगर कम नहीं करती तो खुद उनकी सरकार पर उंगलियां उठेंगी, क्योंकि उन्होंने वैट कम नहीं किया। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई नुकसान भुगत रहा है तो वो है राजस्थान की जनता, यानी कि आप और हम, क्योंकि रोजाना थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य और केंद्र के बीच ये नोक झोंक राजस्थान के आम आदमी को महंगी पड़ रही है। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और डीजल, और पानी तो है ही नहीं। ऐसे में राजस्थान की जनता सरकार से उम्मीद भी लगाए तो क्या। आखिर में मैं सरकार से यही कहूँगी कि जन जागरण अभियान के बाद ही सही राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार को वैट ज़रूर कम करना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तेज़ी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्साइज ड्यूटी में ये कमी बहुत मामूली है। पर इससे आम आदमी की जेब का बोझ कुछ तो कम होगा। लेकिन वैट कम ना होने से राजस्थान की जनता को अब भी पेट्रोल और डीजल दूसरे राज्यों से काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होना कितना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि राजस्थान में ये वैट कम होना ही चाहिए और पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने ही चाहिए, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजस्थान राज्य और देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को याद से लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।